हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू टीच फॉर क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल सेकेंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ओके प्यारे बच्चों, इस लेसन में हम आपको आज पहले हिंदी व्याख्या बताएंगे और ये बताएंगे किस तरह से कोई भी इंसान अपने इरादे को प्राप्त करने के लिए कैसे सफल हो जाता है। तो मेरा लेसन है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ओके प्यारे बच्चों, इस लेसन में कहानी दी गई है कि राइटर जो स्वयं खुद अपने फैमिली के साथ, उसकी पत्नी जो मैरी, उसका बेटा जोनाथन, उसकी बेटी सुजैन, ये सब प्लाईमाउथ जो इंग्लैंड से जो है यात्रा करते हैं और ये सब समुद्री यात्रा करना चाहते हैं। तो वहाँ से समुद्री यात्रा तय करते हैं, अब मतलब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करके वहाँ से जो है ये पूरी समुद्र की अर्थात पूरे विश्व की यात्रा करना चाहते हैं। तो इससे पहले एक प्रसिद्ध जो खोजकर्ता था, ठीक, एक प्रसिद्ध खोजकर्ता जो इससे पहले वह मतलब यात्रा कर चुका था, है ना। तो जो यात्रा किया था तो उसी का ये अनुसरण करने के लिए ये लोग भी सोचे कि हम भी चलेंगे। उसका नाम था जेम्स कुक है, तो हम लोग चलेंगे, हम लोग भी वहाँ की यात्रा तय करेंगे। तो राइटर अपनी यात्रा स्टार्ट करता है और वहाँ से करना शुरू करता है। तो जिस बोट से जाता है वह नाव जो बड़ी भारी थी, 23 मीटर लंबी थी, 30 टन चौड़ी थी और 30 टन भारी थी, और चूँकि वह व्यापारियों के लिए विशेष रूप से बनाई गई थी। तो राइटर उस नाव को लेता है और लेकर के अपनी यात्रा को जो है शुरू करता है। यात्रा करते करते वह उसके कहने मतलब समझो देयर आर मेनी प्रॉब्लम दैट क्रिएट बिफोर हिम ऑन द वे। उसके सामने रास्ते में इतनी समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि वह समस्याओं से हारता नहीं है, समस्याओं का सामना करता है और सामना करते करते अंत में वह अपने इरादे को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो कहने मतलब यदि विद्यार्थी, ठीक, कहानी का देखो हमें एक मुख्य जो है सार बताता है कि संघर्ष तो एक्चुअली कठिन होता है, जीवन तो कठिन है, लेकिन अगर हम उस कठिनाइयों का सामना करें तो कोई चीज़ कठिन नहीं है, बशर्ते हमें फर्स्ट टाइम में लगना पड़ेगा। तो अगर हम संघर्ष करते जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हम बिलीव करते हैं कि हमारे सामने कोई भी समस्याएं क्रिएट नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि हाउ द राइटर दैट गॉड सक्सीड टू अचीव ऑफ द पर्पज विद हिज फैमिली टू ट्रेवल वाइज। ही स्टार्ट ऑफ हिज जर्नी फ्रॉम प्लाईमाउथ इन ऑस्ट्रेलिया in England, and at that time he completed of his wishes to achieve of his aim at the last point. So there are many status which has been given about this lesson in this story. So try to listen and try to understand with carefully every word. प्यारे बच्चों, लिखा है कि इन जुलाई 1976, मैंने जुलाई 1976 में माई वाइफ मैरी, मेरी पत्नी मैरी, माई सन जोनाथन, मेरा बेटा जोनाथन, ठीक, और 6 साल का, और डॉटर सुजैन, मेरी बेटी सुजैन 7 साल की। आई सेट सेल फ्राम प्लाईमाउथ इन इंग्लैंड। हम लोग क्या किए, आई सेट सेल फ्राम प्लाईमाउथ इन इंग्लैंड। तो हम लोग इंग्लैंड से, अब देखो उसने कहा कि मैंने 1976 में जुलाई में मैं अपनी पत्नी मैरी के साथ, 6 साल बेटे जोनाथन के साथ और 7 साल की बेटी किसके, सुजैन के साथ, प्लाईमाउथ जो इंग्लैंड पड़ता है। तो क्या किए कि सेटल फ्रॉम द प्लाईमाउथ इंग्लैंड। तो हम लोग इंग्लैंड से सारे विश्व की, क्या, सारे विश्व की, ठीक, दिया गए प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड वर्ल्ड वाइड, सारे विश्व की समुद्री यात्रा का डुप्लीकेट अनुकरण करने के लिए निकल पड़े। कहते हैं 200 ईयर्स बाय द कैप्टन जेम्स कुक, जिस यात्रा को 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, लंबे समय से मैरी एंड आई, मैं और मैरी,
37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, मैं और मैरी करें कि 37 वर्षीय ओल्ड बिजनेसमैन बूढ़े व्यापारी ने क्या किया, हैड ड्रीमेड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर, प्रसिद्ध एक्सप्लोरर का खोजकर्ता। तो उसने कहा कि 37 वर्षीय एक बूढ़े व्यापारी ने प्रसिद्ध खोजकर्ता के बाद, है ना, प्रसिद्ध खोजकर्ता के बाद हैड ड्रीमेड ऑफ सेलिंग, उसने कहा कि प्रसिद्ध खोजकर्ता के बाद समुद्री यात्रा के सपने देखे थे। किसकी? समुद्री यात्रा के सपने देखे थे। एंड द पास्ट 16 ईयर, और पिछले 16 साल में वी हैड स्पेंड ऑल आवर लेजर टाइम, हम लोगों ने अपना संपूर्ण लेजर टाइम, माने लेजर छुट्टी का समय, हम लोग जो अपना खाली समय कहाँ व्यतीत किया, होनिंग आवर सेफरिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर। अब ब्रिटिश वाटर हो गया ब्रिटिश नदियों में, है ना। तो हम लोग जो है अपना खाली समय ब्रिटिश नदियों में हमारी समुद्री यात्रा से संबंधित, क्या लिखा, होनिंग आवर सेफरिंग, हमारी समुद्री यात्रा से संबंधित, ठीक, संबंधित इसको कहते हैं समृद्ध विकास को तेज बनाने में, को कुशलतापूर्वक तेज बनाने में हम लोग अपनी यात्रा जो है व्यतीत किए थे। ओके, तो उसने बताया आवर बोट वे वालकर, अब नाव का नाम है वे वालकर, जो हमारी नाव थी वे वालकर, वह 23 मीटर 23 मीटर लंबी, 30 टन और 30 टन जो भारी वुडन लकड़ी की बनाई हुई, ठीक है, लकड़ी की बनाई हुई। हावलेट ब्यूटी, अब जानते हैं हावलेट का ब्यूटी का मतलब होता है कि भारी तथा सुंदर नाव, भारी और सुंदर नाव। तो 23 मीटर लंबी 30 टन लकड़ी से बनी हुई हमारी सुंदर नाव, उसका नाम था क्या, वे वालकर, है ना। कहते हैं कि हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, वो विशेषकर किसके लिए, व्यवसाय के लिए, विशेष रूप से व्यवसाय के लिए बनाई गई थी। एंड वी हैड स्पेंट मंथ फिटिंग इट आउट, हम लोग महीने तक इसको फिट करने में, एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर, और ख़राब मौसम में इसको ले जाने में, माने ख़राब मौसम में इसको ले जाने में, सही करने में अपना समय हम लोग व्यतीत किया था। ठीक है, कहने मतलब कहा कि हमने इसे बिल्कुल ठीक बनाने में और ख़राब मौसम में इसका टेस्टिंग करने के लिए, परीक्षण करने के लिए कई महीने हमने क्या किया, अपना समय व्यतीत किए। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर, हमारे 3 सालों की पहले चरण की योजना, हमारे 3 नियोजित सालों के पहले चरण का जो योजना थी वो क्या थी कि 10,500 किलोमीटर, ये रहा लिखा है 10,500 किलोमीटर की जर्नी पाज प्रेजेंटली, बड़े मस्ती से बीत गई, बहुत मस्ती से बीत गई। एज वी सेल डाउन द वास्ट कोस्ट ऑफ द अफ्रीका ऑफ केप टाउन, जब हम अफ्रीका के केप टाउन से होकर के, जब हम कहाँ से, अफ्रीका के केप टाउन से होकर के, या भी कह सकते हैं केप टाउन से लेकर के अफ्रीका तक के पूर्वी तट तक हम लोग यात्रा किए। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, पूरब में प्रवेश करने से पहले वी टूक ऑन टू क्रूमैन, हम 2 मल्लाहों को लिए, क्रूमैन मीन्स होता बोट मैंने सेलर, नाविक, हम 2 मल्लाहों के लिए, जिसका नाम था अमेरिकन का रहने वाला लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब, हमने इन दोनों को लिया, स्विस हर्ब सिगलर, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सी, ताकि संसार के सबसे खराब समुद्र की यात्रा हम लोग जो है करने में वह हमारी मदद कर सके, जो साउथर्न इंडियन ओशियन, माने उसे कहने का मतलब संसार के सबसे ज़्यादा खराब, ठीक, समुंदर, दक्षिण भारतीय समुद्र का सामना करने के लिए हमने उससे मदद मांगी, है ना। दक्षिण भारतीय समुद्र का सामना करने के लिए हमने उसे क्या मांगा, मदद मांगी। तो आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, तो दूसरे दिन क्या हुआ, केप टाउन से बाहर हम लोग दूसरे दिन, केप टाउन से बाहर दूसरे दिन, वी बिगैन टू इनकाउंटर स्ट्रांग गेल। अब स्ट्रांग क्या होती है, मजबूत, गेल होती है
समुद्री हवाएं। ठीक है, तो आउट ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन आउट ऑफ केप टाउन के बाहर वी बिगैन टू इनकाउंटर द स्ट्रांग गेल। अब गेल मीन्स होता है समुद्री हवा। हम लोग समुद्री हवाओं का सामना किए। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक, कुछ सप्ताह तक दे बिलीव कंटिन्यूली, वे लगातार चली। लेकिन गेल डिड नॉट वरी मी, समुद्री हवाओं ने मुझे चिंतित नहीं किया, बल्कि द साइज ऑफ वेव। अब वेव क्या होता है? जो लहर होती है समुद्र में, जो जहाज़ के पास उठती है। बट द साइज ऑफ वेव, लेकिन लहरों के आकार ने क्या किया? अलार्मिंग, हमको सचेत किया। अब सचेत क्या किया कि अब 15 मीटर, इसकी लहर 15 मीटर ऊपर तक, एज हाई, उतना ही ऊंचा गई एज आवर मेन मास्ट, जितना हमारा मुख्य मस्तूल था। अब व्हाट इज द मास्ट क्या होता है? देखिए, ए पार्ट ऑफ द बोट विच आल्सो अबव दैन द सीज लेवल। तो जो समुद्र के सबसे ऊंचे स्थान होता है उसी को मास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए दिसंबर 25 माने 25 दिसंबर को फाउंड, हमने पाया 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द केप टाउन। माने उनके कहने का मतलब है कि कितने दिसंबर 25 दिसंबर को हमने यही पाया कि 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन से हम पूर्वी यात्रा कर चुके थे। डिस्पाइट, इसका तथ्य यही था, डिस्पाइट का मतलब था के बावजूद, के बदले, या जो भी कह लीजिए। तो दिसंबर माने 25 दिसंबर को हमने केप टाउन के पूर्व में 35 किलोमीटर तक हम लोग पहुँच गए। 35 किलोमीटर तक हम लोग पहुँचे डिस्पाइट आर्ट्रेशियस वेदर। अब आर्ट्रेशियस वेदर का मतलब होता है खतरनाक मौसम, खराब मौसम होने के बावजूद भी, डिस्पाइट माने के बावजूद, खराब मौसम होने के बावजूद भी वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद क्रिसमस ट्री। हम लोग क्रिसमस मनाते हुए एक अद्भुत छुट्टियां जो व्यतीत की। न्यू ईयर्स डे, नए वर्ष के दिन, हमने देखा कि नो में इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, मौसम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बट वी रीजन दैट, अब रीजन माने तर्क लगाना, हम लोगों ने तर्क लगाया कि ई हैड टू चेंज सून, यह शीघ्र ही परिवर्तित हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और इसमें परिवर्तन हुआ क्या? फॉर द वर्स, यह मौसम अधिक से अधिक खराब होता चला गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2 जनवरी को प्रातःकाल के समय द वेवर गिग्नेटिक, जो लहरें थी बहुत विशाल थी, गिग्नेटिक बहुत विशाल थी। वी वर सेलिंग विथ ओनली स्मॉल स्टार्म जिप, हम एक छोटे से तूफानी जिप के साथ सेलिंग कर रहे थे, है ना। हम क्या कर रहे थे? एक छोटे तूफानी जिप के साथ पाल में जो है यात्रा कर रहे थे। एंड वी आर स्टिल मेकिंग 8 नॉट और 8 फीट, 8 नॉट मतलब का 8 फीट समुद्र नाव को हम पार कर रहे थे। ठीक है, एंड मेकिंग 8 नॉट और 8 फीट समुद्री नाव को हम पार कर रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे जहाज प्रत्येक लहरों की मतलब टॉप, चोटी पर, ऊंचाई पर उठा, वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सी, हम लोगों ने अनंत समुद्र को देखा जो रोलिंग टूवर्ड्स अस, जो हमारे सामने लुढ़कता हुआ, गिरता हुआ आ रहा था। एंड और स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और हवा के साथ जोर जोर चीखें आ रही थी। स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर, और इसकी जो दर्दनाक आवाज़ थी हमारे कानों के लिए भारी थी। टू स्लो द बोट डाउन, हम लोगों ने नाव को धीमा किया। वी ड्रॉपेड द स्टार्म जिप, नाव को जब हम लोग धीमा किया तो वी ड्रॉपेड द स्टार्म जिप, और हमने ड्रॉपेड होता नीचे गिराना, हमने उस पाल को नीचे गिराई, है ना। और क्या किया? एंड लैसेड हैवी मोर्निंग रोप, और एक भारी भरकम रोप के साथ, रस्सी के साथ, इन लूप क्रॉस द स्टर्न, जहाज के इस पार से उस पार तक लूप तान करके, कस करके उसको पिछले भाग से क्या किया? बांध दिया। और क्या किया? बांधने के बाद देन वी डबल लैसेड एवरीथिंग, तब उसके बाद हमने हर चीज़ को डबल, 2 गुना माने 2 बार बांध दिया।
जब 2 बार बांध दिया तो वेंट थ्रू आवर लाइफ रैफ्ट ड्रिल, वेंट थ्रू आवर लाइफ रैफ्ट ड्रिल। और हमने क्या किया, वेंट थ्रू आवर लाइफ, अपने जीवन रक्षक करने वाले ड्रिल को निकाला। अटैच लाइफ लाइन, जीवन से संबंधित जो चीज़ें थी उनको निकाला। और डन ऑयल स्किल, शरीर पर ऑयल का, अपनी स्किन पर ऑयल लगाए, लाइफ जैकेट पहने एंड वेटेड। और कुछ समय तक हम लोग वहाँ पर बैठ कर के क्या किए, इंतज़ार किए। ठीक है। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर। तो द फर्स्ट इंडिकेशन, फर्स्ट हमारा होता है प्रथम, इंडिकेशन होता है आगामी, ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर होता है विनाशकारी। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, आगामी विनाश का पहला संकेत, आगामी विनाश का पहला संकेत कैसे आया। केम अबाउट 6 PM विथ ओमिनस साइलेंस। ओमिनस होता है अशुभ, साइलेंस होता है शांति। तो अशुभ शांति के साथ 6 बजे आया। ठीक 6 बजे आया। द विंड ड्राफ्टेड, हवाएं रुक गईं। जब हवाएं रुक गईं एंड द स्काई इमीडिएटली ग्यू डार्क, आकाश तुरंत काला हो गया। देन केम ग्रोविंग रोर, तभी जोर से दहाड़ने की आवाज़ आई। इनॉर्मस क्लाउड टूवर्ड्स आफ्ट ऑफ शिप, और विशाल जो बादल था, टूवर्ड्स कहते एफ्ट ऑफ शिप, जहाज़ों के एफ्ट पिछले भाग पर, है ना, टूवर्ड एकदम छा गया। अब विद हॉरर, बड़े भय के साथ, आई रियलाइज दैट, मैंने महसूस किया, इट वाज नॉट क्लाउड, या बादल नहीं है, बल्कि वेव, यह एक लहर है जो लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, ऐसी लहर मैंने पहले कभी देखा नहीं था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, वर्टिकल होता है विशाल, यह पूर्ण रूप से बहुत विशाल लग रही थी, बहुत लंबी लग रही थी। ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव, और अन्य लहरों से करीब 2 गुना ऊंचाई थी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और यह भयानक ब्रेकिंग टूटते हुए क्रेस्ट, पर्वत की चोटी के समान लग रही थी। अर्थात यह उतनी भयानक थी जितना टूटता हुआ पर्वत की क्या होती है, चोटी होती है। तो डियर, इसके बाद देखिए, द रोर इंक्रीज टू द थंडर, जो दहाड़ थी, इंक्रीज टू द थंडर, वह बिजली की कड़क बदल गई। आए द स्टर्न, जैसे जहाज़ का छत, या जैसे जहाज का पिछला भाग, मूव अप टू द फेस ऑफ द वे, लहरों के सामने घुमा, फेस सामने। तो फॉर ए मोमेंट आई थॉट, क्षण भर के लिए मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, हो सकता हम इसके ऊपर राइड कर सकें, चढ़ सकें या सवारी कर सकें, उस पर जा सकें। बट लेकिन देन तब ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन, तब तक विशाल विस्फोटक, सूक द डैक, डैक होता है जहाज की छत को, सूक माने हिला देना। ए टैरेंट ऑफ ग्रीन, हरे और सफ़ेद रंग के, हरे और सफ़ेद रंग के, देखिएगा, तो हरे और सफ़ेद रंग के टैरेंट, टैरेंट होता है जोरदार बहाव, सफ़ेद और हरे रंग के, है ना, वाटर, पानी के जोरदार बहाव ने ब्रोक ओवर द शिप, जहाज के ऊपर गिरी। माई हेड स्मैट इनटू द व्हील, मेरा सिर जो है जाके उस पहिए से टकरा गया। एंड आई वाज एवर फ्लाइंग ओवरबोर्ड, मैं ओवरबोर्ड के ऊपर लहरों से मतलब जा सकता हूँ या उड़ सकता हूँ। सिंकिंग बिलो द वेव, और लहरों के नीचे मैं डूब सकता हूँ। आई एक्सेप्ट माई अप्रोचिंग डेथ, लेकिन मैंने हारा नहीं, मैंने आती हुई मौत को स्वीकार कर लिया। एंड एज आई वाज लूजिंग द कॉन्शियस, जैसे मैं अपने चेतना को खो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैं बिल्कुल शांतिपन महसूस कर लिया, मुझे बिल्कुल शांतिपन महसूस हुई। अब देखिए, जब शांतिपन महसूस हुई तो अनएक्सपेक्टेडली, असंभावित रूप से, माई हेड पोप आउट ऑफ द वाटर, मेरा सिर पानी के बाहर आ गया। ए फ्यू मीटर अवे, कुछ ही मीटर की दूरी पर, वे वाल्का जो थी, वाज नियर कैप्साइजिंग, कैप्साइजिंग होता टर्न आउट, पलटने वाला, जो वेवाल्का अर्थात मेरी नाव थी वो लगभग पलटने वाली थी। हर मास्ट, उसका जो मस्तूल था, ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, वह लगभग, उसका जो मस्तूल था वह लगभग हॉरिजेंटल मैंने क्षितिज अवस्था में था, गिरने वाला था। देन ए वेव हरलेड हर अपरेट, तब तक एक लहर हरलेड उन्हें उठाकर फेंकी और अपराइट और सीधा कर दी। माई लाइफ लाइन जैकेट, माई लाइफ लाइन जर्क,
अब मेरी लाइफ लाइन जर क्या हो गया, तो देखिए जो लाइफ लाइन होती है वह जीवन रेखा से बात की गई है। मेरी जीवन रक्षक रस्सी है ना, कहते जर्क टाउट, वह झटके से टाउट हो गई, मैंने झटके से टाइट हो गई। आई ग्रैबेड द गार्ड रेल, आई ग्रैबेड द गार्ड रेल, तो मैंने क्या किया, मैंने सुरक्षा रेल ग्रैबेट की पकड़ी एंड सेल थ्रू द एयर इनटू द वेव वाल्कर मेन बूम, और तैर करके हवाओं में मैं वेव वाल्कर के मुख्य बूम पर पहुंच गया। सबस्क्वेंट वेव, जब मैं वहाँ पर देखिए पहुँच गया, जब मैं मतलब जहाज़ के जो वेव वाल्कर था उसके स्थान पर जब मैं पहुँच गया, तो बाद में मैंने क्या देखा, सबस्टेंस। अब सबस्टेंस क्या है, देखिए सबस्टेंस वेव, सबस्टेंस का मतलब बाद में आने वाली वेव लहर, तो बाद में आने वाली लहरों, टोड मी अराउंड, मुझे उछाल करके, द डैक लाइक रैग डॉल, टूटी गुड़िया के समान उठा के मुझे डैक, तो उसने क्या किया कि बाद में आने वाली लहरों ने मुझे डैक के चारों ओर एक गुड़िया के समान है ना, एक टूटी हुई गुड़िया के समान उठाकर फेंक दी। माई लेफ्ट रिब, मेरी जो बाएं पसली थी क्रैकेट टूट गई। माई माउथ फिल विथ ब्लड, मेरे मुंह में ब्लड आ गया। एंड ब्रोकन टीथ, दांत टूट गए। समहाउ, बड़ी मेहनत से आई फाउंड द व्हील, मैं उस व्हील को पकड़ा, उस व्हील को पाया है ना, और लाइनेड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव, और अगली लहर के आने तक स्टर्न मैं जहाज़ को क्या किया रहा, मतलब एक रेखा में बनाए रहा। एंड हंगान, और उस पर लटका रहा। वाटर वाटर एवरीवेयर, देखिए बच्चों हर जगह पानी पानी था। आई कुड फील, मैं महसूस कर सकता था, द शिप हैड वाटर बिलो, कि जो पानी के पास जो पानी था ना वह निचले हिस्से में था, है ना। लेकिन आई डेयर नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट होता है छानबीन, अबेंडन मैं छोड़ना, डेयर मैंने साहस, लेकिन छानबीन करने के लिए मैं पहिया छोड़ने का साहस नहीं किया। सडनली अचानक द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। देखिए सडनली, अब सडनली की बात कर आ गई, यहाँ सडनली का मतलब ऑल ऑफ सडन होता है अचानक। द फ्रंट हैच, ठीक है, अचानक फ्रंट है जो सामने का हैच था। अब हैच क्या होता है, जो जहाज़ का दरवाज़ा होता है उसको हैच बोलते हैं। जो सामने का दरवाज़ा था है ना, वह ओपन हो गया। मैरी अपीयर्ड, मैरी सामने दिखाई दी। तो कहीं वी वी आर सिंकिंग, हम तो डूब रहे हैं, सी स्क्रीम, वह चिल्लाई। द डैक आई स्मैश्ड, जहाज़ की छत टूट गई। वी आर फुल ऑफ वाटर, है ना, हम पानी से क्या है, भरे हुए हैं। तो उसने कहा टेक द व्हील, पहिया पकड़ लो। आई शाउटेड, मैं चिल्लाया। टेक द व्हील, आई शाउटेड। आई स्क्रैम्बलेड फॉर द हैच, तो उसने कहा पहिया पकड़ो, मैंने चिल्लाया। जब मैं हैच की तरफ स्क्रैम्बलेड रेंग करके गया। लैरी एंड हर्ब वेयर पंपिंग लाइक मैडमैन, एक पागल व्यक्ति के समान लैरी और हर्ब पानी को बाहर फेंक रहे थे। ब्रोकन टिम्बर, टूटी हुई लकड़ी। हंग एट क्रेजी एंगल, एक पागलों के समान कोण बनाती हुई हंग वहाँ पर लटकी हुई थी, ठीक है। और क्या, द होल स्टार बोर्ड, जितना जहाज़ का छत का जो एक हिस्सा था, बल्जे इनवर्ड, वह अंदर की तरफ घुस गया था। और जो जो अन्य सामान थे, जैसे क्रॉकरी है, चाट टिन हो गया, खिलौने, स्लोस अबाउट इन द डीप वाटर, गहरे पानी में स्लोस कर रहे थे। स्लोस का डुबकी लगाना, गहरे पानी में डुबकी लगा रहे थे। तो मैंने क्या किया, आई हाफ स्वाम, राइटर करा है, मैं आधा तैर लेता हूँ। हाफ क्राउलेड इनटू द चिल्ड्रन कैबिन, और मैं आधा तैर करके या खिसक करके बच्चों के कैबिन तक पहुँचा और पूछा, आर यू ऑल राइट, क्या तुम सब अच्छे हो। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, उन्हें कहा यस। दे आंसर फ्रॉम द अपर बंक, वे ऊपरी बंक से होकर के उत्तर दिए। बंक क्या होता है, जहाज का जो ऊपरा हिस्सा होता है उसको बंक बोलते हैं। बट माई हेड हर्ट ए बिट, लेकिन मेरे हृदय में थोड़ा सा चोट आई है। शू बोली, पॉइंटेड टू द बिग बम्प ओवर आई, अपनी आंखों के ऊपर बड़े बम्प घाव के निशान की ओर इशारा करते हुए।
आई हैव नो टाइम टू वरी अबाउट बम्पेड हेड। इस घायल चोट के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, हथौड़ा पाने के बाद, स्क्रू पाने के बाद एंड कैनवास लेने के बाद, आई स्ट्रगल बैक ऑन द डेक, मैं संघर्ष करते हुए जहाज की छत पर गया। विद द स्टार बोर्ड, जो मेरे सामने स्टार बोर्ड था, जहाज का एक हिस्सा था। साइड वह बर्ड ओपन, वह धक्का देने के बाद वह जो है खुला। तो जैसे वह खुला, धक्का देने के बाद जैसे वह खुलता है, तो मैंने क्या देखा, मैंने क्या बताया, विद द स्टार बोर्ड साइड बेड ओपन, जो स्टार बोर्ड साइड जो टूटकर खुल गई दीवार से, नहीं जो हमारे ऊपर थी है ना, उसको हमने धक्का देकर खोला। वी वेर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव, हम प्रत्येक लहरों के साथ पानी को बाहर निकाल रहे थे। दैट ब्रोक ओवर अस, जो हमारे ऊपर पानी गिर रहे थे। इफ़ मानो कि आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर, मानो कि हम किसी चीज़ की मरम्मत नहीं कर रहे हैं। वी वुड श्योरली सिंक, जो अर्थ हो गया, इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर, या इसमें हम कुछ मरम्मत नहीं करते हैं तो वी श्योरली सिंक, हम लोग निश्चित रूप से इसमें क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे, है ना। अब देखिए राइटर ने बड़ी अच्छी बात बताया कि अगर मरम्मत नहीं होती है तो हम लोग जो है निश्चित रूप से डूब जाएंगे। तो सम हाउ, किसी भी तरह से, किसी भी तरह से, आई मैनेज्ड टू स्ट्रेच कैनवास, मैंने कैनवास को फैलाने का व्यवस्था किया। और व्हाट इज कैनवास? कैनवास द मीन्स ऑफ ए टेंट दैट कवर्ड अपॉन द शिप ऑन विच एवरीबडी कीप सेफ ऑफ देमसेल्व्स, है ना। एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैज कवर अक्रॉस द गैपिंग होल। अब देखिए गैपिंग होल क्या था, जो खुला हुआ छिद्र था उसी बात कर रहा है। तो और खुले हुए छिद्र पर मैंने जल रोधक हैज कवर को हमने सुरक्षित कर दिया। और क्या किया, सम वाटर कंटिन्यूड स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी नीचे से आना जारी रहा, है ना, लेकिन बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिप्लेटेड ओवर द साइड, लेकिन मोस्ट ऑफ इट, लेकिन अधिक जो पानी था वो बाहर की ओर डिप्लेटेड किया जा रहा था, मोड़ा जा रहा था। मोर प्रॉब्लम अराउज, बड़ी समस्याएं तब उठी, व्हेन आवर हैंड पंप, जब हमारे हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रीज फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन। समस्याएं तब उठी व्हेन आवर हैंड पंप, जब हमारे हैंड का पंप था स्टार्ट शुरू हो गया, टू ब्लॉक अप होता और डालना, डेब्री उस कचरे के पास जहाँ फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन, जो कैबिन के चारों तरफ से बह रहे थे। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और इलेक्ट्रिक पंप जो शॉर्ट सर्किट कर गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, तो जो पानी का रोज लेवल था, स्तर था, वह रोज थ्रेटिंगली, वह दृढ़ता के साथ उठा। बैक ऑन द डेक, पीछे डेक पे आकर कि आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि आवर टू स्पेयर हैंड पंप, हमारे दो हैंड पंप जो है हैड बी रेंचेड ओवर बोर्ड, वह पूर्ण तरह से बेकार हो गया, टूट गए हैं। along with the फोर स्टे सेल, और हम आगे सेल करने के लिए जाने के लिए मैंने और ज़्यादा बढ़ नहीं सकते। द जीप और डिंगीज एंड द मेन एंचोर, तो हम जीप के साथ, डिंगी के साथ और मेन एंचोर के साथ हम वहाँ पर यात्रा करते हुए पहुँच गए। ठीक है। देन आई रिमेंबर, तब मुझे याद है कि वी हैड तब मुझे याद है कि वी हैड एंड द इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, चार्ट रूम फ्लोर के नीचे दूसरा इलेक्ट्रिक पंप है। आई कनेक्टेड एंड आउट पाइप, हमने इसे बाहरी पाइप जोड़ दिया। एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड, और इसे पाने के लिए धन्यवाद दिया, दैट इट वर्क, जिसने इस पर काम किया। ठीक है। तो जिसने इस पर काम किया मैंने उसको क्या किया, धन्यवाद दिया, है ना। देखिए दैट नाइट, उस रात, ड्रैगेड ऑन विथ इंडलेस, ध्यान दीजिएगा, दैट नाइट ड्रैगेड ऑन विथ इंडलेस। तो उस रात, अब देखिएगा दो बातें, उस रात की बात क्या है, जब राइटर वहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है, जब राइटर वहाँ पर पहुँचता है तो वह अपने आप को थोड़ा सा जो है
बहुत दुखी महसूस करता है, लेकिन वह दुखी नहीं होता। वो कहता है दैट नाइट, उस रात को, है ना, उस रात को, ड्रैगन ऑन विथ एन इंडलेस, वह रात खत्म न होने वाली पानी को बाहर निकालने, है ना, और का बिटली को रूटीन ऑफ पंपिंग स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, जहाज को चलाने, रेडियो पर काम करने के ठंडे नियमित कार्यक्रम में बीती। ठंडे नियमित कहाँ कार्यक्रम में बीती। वी वेयर गेटिंग आ रिप्लाई टू आवर माई डेज कॉल। अब देखिए व्हाट इज माई डे कॉल क्या होता है। तो देखें जो माई डे कॉल होता है ना, वह जो सही सही सिग्नल देता है उसी को माई डे कॉल कहते हैं। ठीक है, जो सही सिग्नल दे उसको माई डे कहते हैं, माई डे कॉल कहते हैं। तो हमें अपने आपत्ति के समय भेजे के सिग्नलों का कोई जवाब नहीं मिला था। मतलब कहा जब हम कष्ट थे, वी वेयर गेटिंग नो रिप्लाई टू माई डे कॉल, जब हम लोग कष्ट थे माई डे कॉल, इसका कोई संकेत नहीं मिला। विच वर नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार के रिमोट कॉर्नर, माने रिमोट कॉर्नर में यह कोई बात आश्चर्य करने की नहीं थी। तो संसार के एक कोने में, ध्यान दीजिएगा, संसार के एक कोने में, विच वर नॉट सरप्राइजिंग, तो संसार के एक कोने में यह हैरान करने वाली कोई बड़ी बात नहीं थी। शिव हैड स्वेलोन अलार्मिंगली, शिव का सिर जो था अलार्मिंगली माने दृढ़ता के साथ, कष्ट के साथ, चिंता के साथ सूझ गया था। शी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी आँखें जो काले रंग थी वह बड़ी बड़ी बन गई थी। एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, और उसने हमको क्या दिखाया, सी शोड, शोड का मतलब होता दिखाना, कट माने कटे हुए। सी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, वह अपनी भुजाओं पर एक गहरा कटा हुआ घाव के निशान को दिखाई। और फिर आई आस्क्ड, जब मैंने पूछा वाई शी डिड नॉट मेड मोर हर इंजरी बिफोर दिस, इसके पहले वह मुझे इंजरी, अपने घाव के निशान क्यों नहीं दिखाई, तो शी रिप्लाइड, उत्तर दी, आई डिड नॉट वांट टू वरी यू, मैं आपको चिंतित करना नहीं चाहती थी। व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब आप हम सबको बचाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक डियर, देखिए इसका जो और टॉपिक बचता है बाय द मॉर्निंग से, बेटा हम आपको अगले वीडियो में सेंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि नहीं चलिए, थैंक यू। तो बाय द मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, बाय द मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 जनवरी को सुबह के समय, 3 जनवरी को सुबह के समय, द पंप हैड द वाटर लेवल, जो पंप के पास जो वाटर लेवल था, सफिशिएंटली अंडर द कंट्रोल फॉर अस, हमारे नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त था। टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन द रिमोट रोटेशन में हम लोग 2 घंटे तक आराम किए। बट स्टिल हैड नो ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन के नीचे से न जाने कहाँ से एक बहुत बड़ा जो है लीक बन गया। ठीक, लीक माने छिद्र। ऑन चेकिंग के दौरान आई फाउंड दैट, मैंने पाया, नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब, जो बोट का संपूर्ण जो मेन रिब था एंड फ्रेम ढांचा था, वह स्मैश डाउन टू द कील, वह कील के नीचे टूट चुका था। इनफैक्ट इसका अर्थ यही था, देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप द होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड होल एक्सेप्ट ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। तो बहुत अच्छी बताया, देयर वाज नथिंग होल्डिंग, होल्ड का मतलब होता है रोकना, बचना, जो भी कर लीजिए। तो उसने बताया कि देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। तो वास्तव में कहते हैं एक पूरे भाग को थामने के लिए, देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप द होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड के होल सेक्शन माने पूरे भाग को होल्डिंग पकड़ने के लिए उसके पास कुछ बचा नहीं था, एक्सेप्ट सिवाय ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन, सिवाय यह विशाल अलमारी के। ठीक है, विशाल क्या, अलमारी के। अब शेष बात डियर हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे, सेंड करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।
प्रयास करिएगा, मेहनत करिए, हो जाएगा। ठीक है बच्चों।